कांग्रेसियों का पहला प्यार राजनीति होगा। प्रियंका का पहला प्यार ये होगा कि कुर्सी से इनको हटाओ। उन्होंने भाषण दिया है, राहुल ने कहा कि आग लगेगी देश में, बयान है उनका। और हुड्डा साहब को अगर इतनी चिंता है तो उनका जो सांपला कलोई का जो हल्का है, मैं वहाँ पंचायत मंत्री के नाते, कृषि मंत्री के नाते घूम घूम कर देखा रहा है, सदा जल भराव है। आपने 10 साल में अपने हल्के का जल भराव नहीं तोड़ पाए, बाहर निकलो। लोगों ने कहा है कि भाई ये व्यक्तियों के इर्द गिर्द की राजनीति ही कांग्रेस की बुराई का सबसे बड़ा कारण है, जो कांग्रेस बैठती जा रही है। और हमने भी ये कहा, हैदराबाद का मैसेज भी ये है कि परिवार के आसपास की राजनीति, चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की हो, वही कांग्रेस के बैठने का, नीचे बैठने का, कांग्रेस के खत्म होने का, कांग्रेस इस रास्ते पर चल पड़ी, वही सबसे बड़ा कारण है। जब तक कांग्रेस इससे निकलेगी नहीं, आगे नहीं बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी निकट भविष्य में प्रदेश लेवल पर सूरजकुंड के अंदर एक 3 दिवसीय शिविर का आयोजन कार्यकर्ताओं का करने जा रही है। उसका उद्देश्य क्या है, इसी के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी। धनखड़ साहब, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। धनखड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी 3 दिवसीय सूरजकुंड में कार्यकर्ताओं का शिविर आयोजित करने जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने गठर को बराबर प्रस्तुत करती रहती है और नीचे की इकाई से लेकर ऊपर तक की सब ऊपर इकाई को ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं। हमारे जितने भी ब्लॉक हैं, जिसको हम मंडल कहते हैं, 307 सबके ट्रेनिंग कैंप हो चुके हैं। हमारे 22 जिले हैं, इन सबके ट्रेनिंग कैंप हो चुके हैं। आपको याद होगा, हमने अपना हरिद्वार में किया था। अभी स्टेट बॉडी का हमारा ट्रेनिंग कैंप है, और ये स्टेट बॉडी का ट्रेनिंग कैंप, जिसमें पूरी स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो लगभग 350 लोग हैं, वो इसमें आमंत्रित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी समेत सारे मंत्रीगण, सारे विधायक, सारे सांसद, केंद्रीय मंत्री सब हाजिर रहेंगे। और हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसमें प्रशिक्षण देने के लिए, विषय रखने के लिए उपस्थित होता है। तो ये सूरजकुंड में हमने रखा है 15, 16 और 17 जुलाई को। 15 जुलाई को शुरू होगा और 17 जुलाई को इसको समापन होगा। हमने आमंत्रित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी, केंद्र के अन्य नेताओं को भी इसमें आमंत्रित किया है। इस प्रशिक्षण का वो जो है हमें मार्गदर्शन करें। और ये प्रशिक्षण शिविर में सामान्यतः हम जो पार्टी का सैद्धांतिक पक्ष है, हमारी विचारधारा क्या है, एकात्म मानव दर्शन क्या है, पार्टी का इतिहास विकास क्या है, वो बताते हैं। तत्कालीन राजनीतिक स्थितियाँ क्या हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं। इसके साथ साथ हम व्यावहारिक पक्ष क्या हैं आज के, नीचे चीज़ों की डिलीवरी नीचे आम आदमी तक हो, उनके जीवन में बदलाव आए, इस पर भी चर्चा करते हैं। और लीडरशिप डेवलपमेंट, किस प्रकार से लोग अपने अपने व्यक्तित्व का विकास करें, नई लीडरशिप खड़ी हो, युवा लोग आगे हैं, इस पर भी बात करते हैं। तो ऐसा 3 दिवसीय शिविर हमारा ये होने वाला है। पार्टी के सभी दिग्गज जो है 3 दिनों तक निवास भी वहीं करेंगे, सब वहीं ठहरेंगे, 350 लोग, और वहीं लगातार जो है प्रशिक्षण जो है चलेगा सुबह से शाम तक। तो एक ये बड़ी, मैं कहूँगा, गतिविधि बीजेपी में होती है, बीजेपी की परंपरा की है। हम इस बात पर मतलब विश्वास रखते हैं कि लगातार सीखना चाहिए और सीख कर अपने को और बेहतर बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, केंद्र की अग्निवीर योजना को लेकर के पिछले दिन पूरे देश में बवाल मचा था और कई जगह आगजनी भी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से देखने में आया कि वो बवाल थम गया है और युवाओं ने आगे बढ़ चढ़ करके अपना रजिस्ट्रेशन भी अग्निवीर योजना में शुरू करा दिया है। इसको लेकर के आप देखिए, कांग्रेस ने लोगों को बहकाने की कोशिश की थी। लोगों को ध्यान में आ गया कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप हमको बहका रही है, और इसलिए लोगों की जब ध्यान में आ गया तो लोगों ने उनसे बहकना छोड़ दिया है। हर मुद्दे पर लोगों को बहका कर जो है आगे बढ़ाना, इस प्रकार की भड़काऊ सिचुएशन में लाना, ये कांग्रेस की परंपरा बन गई है। लोग इसको समझने लगे हैं, इसलिए लोग उनके साथ नहीं जा रहे हैं। तो उस नाते से जब युवाओं को ध्यान में आया, देखिए, आप 4-5 साल के लिए लॉ करने जाते हो, आप डिग्री करने जाते हो, आप बीकॉम बीएससी वगैरह कुछ करने जाते हो, आप एमबीएस करने चाहते हो, आप अग्निवीर भी करने चले जाओ। इसमें आपको पैसे भी मिलेंगे और डिग्री भी मिलेगी। इसमें आप डबल फायदा है। जो गरीब बच्चे हैं, साधारण परिवारों से आते हैं, और मान लो वो चाहते हैं कि भाई मैं कोई डिग्री भी ले लूँ और मैं अपनी कमाई के साथ डिग्री लूँ, साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। कुछ बच्चे हैं जिनके पास भगवान ने ऐसा अच्छा पैसा दिया है, वो विदेशों तक भी पढ़ने जाते हैं, लेकिन बहुत साधारण परिवारों से भी आते हैं। उस समय बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे मेरी पढ़ाई हुई, मुझे आज भी याद है कि बस सुविधा दी हरियाणा सरकार ने, पास बनाते थे, इसलिए मैं बहुत दूर जाकर भी, नारनौल जाकर डिग्री कराया। अगर बस सुविधा नहीं होती तो शायद उतना खर्चा मैं नहीं कर पाता हॉस्टल में रहने का या उसमें रहने का। तो मेरी एमए हो गई उसके कारण से। तो इसलिए जब फैसिलिटी मिलती है, एक फैसिलिटी है डिग्री डिप्लोमा और लेने की 4 साल की सेवा के साथ, क्योंकि इसको कोई नौकरी भी नहीं मानता, इसको लोग सेवा मानते हैं मिलिट्री के काम को। तो 4 साल मिलिट्री की सेवा करने का मौका। फिर जैसे पहले बड़े अफसरों को ये सुविधा थी, शॉर्ट सर्विस कमीशन,
मेरे साथी हैं बहुत सारे। अभी झज्जर के डीसी हैं शक्ति सिंह जी, कैप्टन शक्ति सिंह, शॉर्ट सर्विस कमीशन से आए हुए हैं। रोहतक के डीसी हैं कैप्टन मनोज, शॉर्ट सर्विस कमीशन से आए हुए हैं। मेरे एक मित्र हैं वहाँ दादरी को, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो साथ पढ़ते थे, कैप्टन ओम प्रकाश बंसल, उनका डायग्नोस्टिक सेंटर है दिल्ली में। उन्होंने जो एमडी की, उनकी एमडी इसलिए हो पाई कि वो 5 साल शॉर्ट सर्विस कमीशन में गए थे। एमबीबीएस के नंबरों के आधार पर उनका पीजी में दाखिला नहीं हो रहा था। तो जिस तरह से लोग एनएसएस के सर्टिफिकेट के लाभ मिल जाते हैं, मेरिट के, एनसीसी के मिल जाते हैं, इस तरह से इन लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी बाकी नौकरियों में। हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी है हर किसी को देंगे। दिल्ली में अनेक विभागों में घोषणा हो गई है, अनेक राज्य सरकारों ने घोषणा की है। तो निश्चित रूप से उनको प्रायोरिटी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, और सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि उनको डिग्री, डिप्लोमा जैसा भी वो लेना चाहते हो मिले। तो मैं कहूँगा कि अतिरिक्त अपॉर्चुनिटी का लाभ खुला है। और इसमें से कई लोगों को तकलीफ हो रही है तो हो, क्योंकि जो कांग्रेसियों को तकलीफ हो रही है वो देश मजबूत होगा भाई। हमने ऐसे मजबूत देशों को, मैंने 2 बार इजराइल का दौरा किया है, उनको तकलीफ होती है। इजराइल का उदाहरण दे लीजिए, वहाँ का हर बेटा बेटी फौज में जाता है, हर बेटा बेटी फौज में जाता है। तो इसके कारण से वो एक मजबूत राष्ट्र है, अपने अड़ोसी पड़ोसी सारे दुश्मन देशों से निपट पाता है। हमारे भी अगर ऐसे संख्या बढ़ेगी, फिर वो कहते हैं कि वहाँ जॉब है। अरे यहाँ इनको जॉब गारंटी दे दी गई है, और क्या चाहिए? ये और अतिरिक्त एक फैसिलिटी जो है मिल गई है कि इसमें जो भी जाएंगे उनके लिए तो जॉब गारंटी हो गई है। तो इस नाते से सबने इसका स्वागत करना चाहिए। और कांग्रेसी जो बहकाने चाहते थे उसकी लोगों के सामने खुल गई है। कांग्रेस का ये जो कोशिश थी युवाओं को बहकाने की, ये कामयाब नहीं है। मतलब विपक्ष तो अब भी आरोप लगा रहा है कि युवाओं को भय दिखाया जा रहा है कि तुम सीसीटीवी में आंदोलन के दौरान आ गए या तुम्हारे ऊपर एफआईआर है तो कोई भी भर्ती नहीं देख पाओगे, इसलिए इतना ज़्यादा तादाद में रजिस्ट्रेशन हो रही है। देखिए, ये देश संस्कारों पर चलता है, और जो व्यक्ति फौजी बनना चाहता है भाई साहब, उसका सबसे पहला प्यार देशभक्ति है। कांग्रेसियों का पहला प्यार राजनीति होगा। प्रियंका का पहला प्यार ये होगा कि कुर्सी से इनको हटाओ। उन्होंने भाषण दिया है, राहुल ने कहा कि आग लगेगी देश में, बयान है उनका। तो इसलिए ये जो है इनका प्यार सत्ता है। लेकिन किसी भी युवक जो फौज में जाना चाहता है उसका फर्स्ट लव नेशन है, नेशन फर्स्ट। इसलिए ऐसा युवक कभी भी आंदोलन में आता ही नहीं है। आंदोलन में कहीं भी आए तो कांग्रेस ही आए, कांग्रेस की यूथ विंग आए, बाकी कोई नहीं आया। इसलिए ये जो बात कहते हैं ये निराधार है, क्योंकि इस देश का युवक भारत माता की जय, वंदे मातरम, उसका जय घोष है, और उसी संस्कार के साथ वो चलता है। डॉक्टर साहब, रेनी सीजन चल रहा है, झज्जर की बात करें या रोहतक की बात करें, जल भरा हुआ है। जल भराव का दौरा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया और सरकार पर आरोप लगाया कि शासन और प्रशासन का सिस्टम पूरी तरह फेल हुआ है, इसलिए पूरे हरियाणा में जल भराव की स्थिति है। बरसात देखिए, बारिश ज़्यादा ही जल भराव हुआ है, लेकिन जल्दी से जल्दी निकालने के इंतजाम में सब विभाग लगे हैं, बहुत तेज़ी के साथ काम करते हैं। और हुड्डा साहब को अगर इतनी चिंता है तो उनका जो सांपला कलोई का जो हल्का है, मैं वहाँ पंचायत मंत्री के नाते, कृषि मंत्री के नाते घूम घूम कर देखा रहा है, सदा जल भराव है। अपने 10 साल में अपने हल्के का जल भराव नहीं तोड़ पाए। यहाँ तो बहुत हमने इंतजाम किए, उसके बाद नई ट्रेन्स बनाई हैं, रास्ते निकाले हैं, और इसकी व्यवस्थाएं की हैं। अब उस प्रकार का जल भराव कभी भी हम कहीं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए हो सकता है, लेकिन तेज़ी के साथ डिपार्टमेंट काम करते हैं, जल भराव टूटता है। लेकिन वो 10 साल में भी वहाँ कितने गांव अभी भी उस प्रकार के वाटर लॉग इलाका है। एक बार दौरा करना चाहिए कि जो आदमी 10 साल मुख्यमंत्री रह के अपने इलाके की वाटर लॉग नहीं तोड़ पाया। या तो बहुत परिवर्तन आप देख रहे हो, पहले 7-8 साल में तालाब और इसके आसपास कितना पानी भरा होता था। एक नई ड्रेन मैंने बनवाई, सिंचाई मंत्री बन जी। सुबाना में वाटर निकालने की एक पाइपलाइन, पहली भारत की पहली पाइपलाइन ड्रेन बनवाई। ये सारे इलाके में उस प्रकार से बदलाव किए हैं। उतनी मात्रा में जो एमलोटा उसका सारा पानी निकालने का सिस्टम जो कभी टूटता ही नहीं था, दादरी के इलाके का, जयश्री का, उसके उस तक के सिस्टम बनाए हैं, लेकिन उन्होंने कभी काम नहीं किया जो है पिछली कांग्रेस सरकारों ने। और उस नाते से अब तो तेजी के और भी सरकार को बहुत सारे ऐसे हमने बताए हैं प्रपोजल, जिसके कारण से बिल्कुल भी जल भराव आने वाले समय में नहीं हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, निकाय चुनाव से पहले आपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, उसका परिणाम भी आपके सामने आया। निकट भविष्य में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इस प्रकार का जोश फिर भी कार्यकर्ताओं में भाजपा में देखने को मिलेगा? देखिए, अभी नगर निगम के चुनाव भी आएंगे, फरीदाबाद का बाकी है, गुड़गांव का भी आ रहा है, मानेसर भी होगा, पंचायत चुनाव भी होंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव को एक त्यौहार की तरह से लेता है, और उसी त्यौहार की तरह से हम लगते हैं। जैसे लोग त्यौहार में बड़े चाव से लगते हैं, और चुनाव में सब बड़े चाव से लगते हैं। और उसी के कारण से भारतीय जनता पार्टी का नीचे तक का कैडर है, वो उस चाव के साथ काम करता है। कांग्रेस पार्टी तो आपसी लड़ाइयों के कारण अपना कैडर ही खड़ा नहीं कर पा रही।
कार्यकारिणी नहीं बनाने दी गई। कांग्रेस से चाहे वो जींद हो, चाहे वो कैथल हो, चाहे सोनीपत हो, रोहतक हो, जहाँ इन्होंने नया नया अध्यक्ष बनाया था, पलवल वहाँ भी हार गई, उनके परिवार के लोग ही हार गए, प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए हुए हैं। तो कांग्रेस तो अपनी लड़ाइयों से बाहर नहीं आ रही। तो दलगत जो दल के अंदर की जो इनकी लड़ाइयाँ हैं उससे बाहर आए, कुछ खड़ा करें, कुछ काम करें, इससे बाहर निकलो। लोगों ने कहा है कि भाई ये व्यक्तियों के इर्द गिर्द की राजनीति ही कांग्रेस की बुराई का सबसे बड़ा कारण है जो कांग्रेस बैठती जा रही है। और हमने भी ये कहा, हैदराबाद का मैसेज भी ये है कि परिवार के आसपास की राजनीति चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की हो, वही कांग्रेस के बैठने का, नीचे बैठने का, कांग्रेस के खत्म होने का, कांग्रेस इस रास्ते पर चल पड़ी, वही सबसे बड़ा कारण है। जब तक कांग्रेस इससे निकलेगी नहीं, आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी। इन्होंने सूरजकुंड में होने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं के शिविर के बारे में विस्तार से अपनी बात बताई और अग्निवीर योजना और जल भराव की स्थिति में किस प्रकार से आने वाले समय में शासन और प्रशासन काम करेगा इसके बारे में बताया। तो झज्जर से हरियाणा तक के लिए प्रथम शर्मा।